जिन बालिक या बालिकाओं को नौकरी की तलाश है, अगर आप असफल हो रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए, नौकरी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, माता रानी जी की कृपा से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपने भक्तजनों ये उपाय ही करना है नौकरी पाने के लिए। शाम को उपाय करना है भक्तजनों आपने वह धन की वृद्धि के लिए बिजनेस का काम करते हैं, कोई दुकानदारी का काम करते हैं, तो उनका कारोबार भी भक्तजनों बढ़ेगा। आपके ग्रह हैं वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, घर में सुख शांति होगी, कला कलेश का निवारण होगा और जो आपका कोई बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन बालिक या बालिकाओं को नौकरी में समस्या उत्पन्न हो रही है कि वह नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही, नौकरी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अगर भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे, मैं जिस विधि के अनुसार आपको बता रहा हूँ, तो माता रानी जी की कृपा से आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप ये उपाय करेंगे, नौकरी ही नहीं भक्तजनों, अगर आप इस विधि को अपनाएंगे और ये आप उपाय करेंगे, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। अगर आप ये विधि अपनाएंगे, ये उपाय करेंगे, इसके लिए भक्तजनों ना ही आपने किसी तंत्र, ना ही किसी यंत्र और ना ही किसी मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करना है और ना ही भक्तजनों आपने किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाना है। केवल आपने भक्तजनों ये उपाय ही करना है नौकरी पाने के लिए। अगर भक्तजनों आपको नौकरी मिलने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग जरूर करें और यह जो विधि है इसका जो आपने प्रयोग करना है, जो ये आपने उपाय करना है भक्तजनों, ये आपको करना पड़ेगा पूरे 41 दिन में और 41 दिन में आपको माता रानी जी की कृपा से खुशखबरी मिलेगी नौकरी की। अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद भक्तजनों ये उपाय करेंगे तो भक्तजनों वह विधि क्या है, वह उपाय क्या है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे, सुबह और शाम, नौकरी पाने के लिए। जो सुबह का उपाय है भक्तजनों, अगर आपके घर में कोई पितृबाधा है, उसके कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही, या आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं, उसके लिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए भक्तजनों आपने ये सुबह का उपाय करना है। क्योंकि भक्तजनों ये जो उपाय है सभी भक्तजनों के लिए, किसी का कोई इष्ट होता है, किसी का कोई इष्ट होता है, इसलिए भक्तजनों में किसी देवी देवता का आपको भोग प्रसाद नहीं बता रहा, केवल आपने ये उपाय ही करने। हर एक व्यक्ति के ऊपर ये जो उपाय है पूर्ण रूप से कार्य करेगा। अगर श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे, आपने दोनों समय भक्तजनों ये उपाय करना है, सुबह और शाम। और जो शाम का उपाय है भक्तजनों वह है धन की प्राप्ति के लिए। धन की प्राप्ति कब होगी भक्तजनों? जब आपको कोई जॉब मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो भक्तजनों प्राइवेट हो। और अगर आप ये दोनों उपाय करेंगे, जो बिजनेस का काम करते हैं, कोई दुकानदारी का काम करते हैं, तो उनका कारोबार भी भक्तजनों बढ़ेगा। अगर इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप ये उपाय करते रहेंगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये उपाय क्या है भक्तजनों? इसके लिए आपने एक तो लेने हैं 7 अनाज। 7 अनाज कोई भी, आप गेहूँ ले लें भक्तजनों, जमार ले लें, मकई ले लें, बाजरा ले लें, मोठ ले लें, साबुत मूंग ले लें, 7 अनाज, कोई भी 7 अनाज आपने भक्तजनों ले लेने हैं। और 7 अनाज लेने के बाद भक्तजनों सुबह सुबह जब आप जागें तो सबसे पहले आपने क्या करना है भक्तजनों, इनको डालना है उड़ते पंछियों को। जो उड़ने वाले पंछी होते हैं भक्तजनों, उनको आपने नित्य कर्म अनुसार ये डालना है। आप अपने घर की छत के ऊपर भी इनको डाल सकते हैं, या बाहर कहीं पर जानवर हों उड़ते पंछी तो वहाँ पर भी आपने डालते रहना है। इनको 41 दिन लगातार, रेगुलर 41 दिन भक्तजनों आपने ये अनाज डालने हैं। जिनको नौकरी की अभिलाषा है, जो नौकरी चाहते हैं, या प्राइवेट या सरकारी कोई भी जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं,
तो वह भक्तजन नौकरी के लिए 41 दिन इसी विधि के अनुसार भक्तजनों इसका प्रयोग करते रहें। ये उपाय भक्तजनों करते रहें, इससे जो आपके ग्रह हैं वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। 7 अनाज का मतलब क्या है भक्तजनों, जो 7 अनाज होते हैं, कोई राहु केतु शनि, जो कोई साढ़सती है, उसका उपाय होगा और आपको शीघ्र ही नौकरी की प्राप्ति होगी। और जो शाम को जो रात्रि के समय आपने उपाय करना है, यह करना है आपने सूर्यास्त होने के बाद। यह जो उपाय है भक्तजनों आपने पहले नहीं करना, सूर्यास्त होने के बाद ही भक्तजनों ये जो दूसरा उपाय है 41 दिन, ये भी आपने करना है। वो उपाय क्या है, इसके लिए भक्तजनों आपने लेनी है तिलचौली। तिलचौली किसको बोलते हैं, तिल लेने हैं भक्तजनों, आपने चावल लेने हैं और आपने चीनी लेनी है। जो ज़्यादा मात्रा होगी वह चावलों की होगी, उससे कम होगी भक्तजनों तिलों की, और उससे कम होगी चीनी की। इन तीनों चीज़ों को भक्तजनों आपने मिलाकर रख लेना है। ये बन गई तिलचौली। और इसकी 1-2 मुट्ठी आपने नित्याकर्म अनुसार भक्तजनों आपने चींटियों को, कीड़ों को डालते, जो उनका भौन बना हुआ होता है उसके ऊपर आपने नित्य ही डालना है 41 दिन। जो सुबह का उपाय है भक्तजनों वह आपके ग्रह को शांत करेगा। जो भी आपके ऊपर ग्रह हैं, जो आपके आगे कोई बाधा बन रही है नौकरी पाने के लिए। और जो शाम का उपाय है वह आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि करेगा। तो भक्तजनों आप 41 दिन रेगुलर इस विधि का प्रयोग कर कर देखें तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी और आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी और घर में सुख शांति होगी, कला क्लेश का निवारण होगा। और जो आपका कोई बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। जो माता लक्ष्मी जी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगी। अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसी विधि के अनुसार भक्तजनों ये उपाय करेंगे। इसके लिए भक्तजनों आपको कोई धागा तवीज डालने की ज़रूरत नहीं, आप इस विधि का प्रयोग करें। और ये 41 दिन का प्रयोग करने के बाद भक्तजनों जब आपको सफलता की प्राप्ति हो जाए, आपका कारोबार बढ़े, आपको नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद भी भक्तजनों आपने ये जो दान पुण्य मैंने आपको बताया है सुबह शाम, ये आपने करते रहना। इससे आपके जीवन में आपको तरक्की मिलती रहेगी अगर आप श्रद्धा के अनुसार ये उपाय करते रहेंगे। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भक्तजन हमें कमेंट करते थे कि भक्त जी कोई नौकरी के लिए आप हमें कोई ऐसी विधि बताएं कि हमें नौकरी मिल जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो उन भक्तजनों के लिए भक्तजनों मैंने कमेंटों के द्वारा ये भक्तजनों आपको ये जो विधि बताई है तो पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।